के बारे में नहीं बताया था। तेरी बेटी तो बड़ी ही सुंदर है। तू ऐसा कर, मेरी शादी अपनी बेटी से कर दे और फिर इसके बदले में तुम्हें जमीन वापस कर दूंगा। मेरी पहली पत्नी और बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बेटी चंबेली से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, ये बहुत घटिया है। चलो यहाँ से चलो, ऐसा ना हो कि कोई ओल फोल बकता रहे और मुझे गुस्सा। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में राजू अपनी बेटी चंबेली के साथ रहता था। राजू एक किसान था और वो खेतों में काम करता था। उसी गांव में बबलू डॉन अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। बबलू डॉन दूसरे पक्षियों से जबरदस्ती उनकी जमीन ले लेता था। राजू ने आज खेतों में बहुत काम किया था, अब वो थक चुका था। शाम को जब राजू घर वापस जा रहा था। अरे बबलू डॉन जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। आज मैंने खेतों में बहुत काम किया है और मैं आज बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। अरे राजू, मैंने सुना है कि तेरे खेत बड़े ही अच्छे हैं, उनमें फसल बहुत अच्छी होती है। मुझे तेरी जमीन बहुत पसंद है। तो ऐसा कर, ये सारी जमीन मेरे नाम कर दे। सीधे से तू मेरी बात मान जा। अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर उसके बाद क्या होगा बताओ मुझे। अरे ढोंजी, ऐसा जुल्म मत करे, मैं फिर क्या खाऊंगा? अभी तो तू मेरा सर खा रहा है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, कल शाम तक सारी जमीन मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। राजू जब घर आता है तो वो बहुत ज्यादा उदास था। अरे पिताजी, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बताएं। ये सुनते ही राजू फुट फुट के रोने लगता है। अरे बेटा, क्या बताऊं, बबलू डॉन ने मुझसे मेरे खेत छीन लिए हैं। अब ये सोच कर परेशान हो कि अब मैं अपना और तुम्हारा पेट कैसे पालूंगा। हमारे पास तो कोई और काम धंधा भी नहीं है। अरे पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के भी खेतों पर कब्जा कर लिया जाए? आप मुझे उसके घर ले चले, मैं उससे अपनी जमीन वापस लूंगी। राजू चिड़ा अपनी बेटी चंबेली चिड़ी को लेकर उड़ जाता है। बबलू डॉन चंबेली को देखकर हैरान रह जाता है कि वो बहुत सुंदर थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मेरे पापा से हमारी जमीन छीन ली। हमारे पास और कोई भी काम नहीं है करने को। हमें हमारी जमीन, हमारे खेत वापस कर दो। मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके वो जमीन खरीदी थी, लेकिन तुमने सब कुछ चौपट कर दिया। मैं तुम्हें बता देती हूँ, मुझे मेरी जमीन वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अरे राजू, तूने मुझे अपनी बेटी के बारे में नहीं बताया था। तेरी बेटी तो बड़ी ही सुंदर है। तू ऐसा कर, मेरी शादी अपनी बेटी से कर दे और फिर इसके बदले में तुम्हें जमीन वापस कर दूंगा। मेरी पहली पत्नी और बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बेटी चंबेली से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, ये बहुत घटिया है। चलो यहाँ से चलो, ऐसा ना हो कि कोई ओल फोल बकता रहे और मुझे गुस्सा आ जाए। राजू के पास करने के लिए कोई काम नहीं था, इसीलिए वो बर्गर की रेहड़ी लगा लेता है और वो शहर में बर्गर बेचने लगता है। राजू सुबह सवेरे काम पर जाता था और शाम को घर वापस आता था। अरे पिताजी, मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं भी आपके साथ चलूंगी और रेहड़ी लगाऊंगी। आप अकेले ही बहुत काम करते हैं और बहुत ज्यादा थक जाते हैं, ऐसे मदद हो जाएगी। दूसरे दिन चंबेली अपने पिता के साथ रेहड़ी लगाने चली जाती है। रास्ते में राजू का लंगोटिया यार बतलू उसे देखकर हैरान रह जाता है और उसके पास आता है और उससे कहता है कि अरे राजू यार, कैसा है? बड़े दिनों बाद देखा तुझे, लेकिन ये क्या, तूने बर्गर की रेहड़ी क्यों लगाई है? तेरे तो अपने खेत थे और तू तो अपने खेतों में ही काम करता था, फिर क्या हुआ? बतलो यार, क्या बताऊं तुझे, इस जंगल में बबलू डॉन रहता है। उस डॉन ने मुझसे मेरी जमीन छीन ली है और मुझे वापस नहीं दे रहा, इसलिए ये सब किया। अरे राजू मेरी दोस्त, चिंता मत करो, मैं एएसपी हूँ। अब मैं ही इस बबलू डॉन को सीधा करूंगा, वो तुम्हारी जमीन वापस कर देगा, उसके साथ साथ बाकी जंगल वालों की जमीन भी वापस कर देगा। बतलू एएसपी बबलू डॉन को अरेस्ट कर लेता है और वो सबकी सारी की सारी जमीनें उन्हें वापस दे देता है।